एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल E2S IT कंप्यूटर। दिस इज श्रुति केशवानी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिव्यू टैब। हम एमएस वर्ड में रिव्यू टैब के बारे में आज पढ़ेंगे। अभी तक लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है, हमारे मेलिंग टैब के बारे में, फिर हमने उसका प्रैक्टिकल पढ़ा है। तो आज हम रिव्यू टैब का थ्योरी क्लास करेंगे, फिर उसके बाद हम रिव्यू टैब का प्रैक्टिकल लेकर आएंगे। तो आज हमारा जो सेकेंड लास्ट एमएस वर्ड का टॉपिक है वो है रिव्यू टैब। फिर आएगा नेक्स्ट क्लास होगा रिव्यू टैब, उसके और उसका प्रैक्टिकल, फिर हम एमएस एक्सेल स्टार्ट करेंगे। तो नाउ स्टार्ट करते हैं। रिव्यू टैब क्या होता है, आप देख सकते हैं एमएस वर्ड रिव्यू टैब आज हमें जो पढ़ना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि रिव्यू टैब में कौन कौन से हमारे कंटेंट हैं और हमें क्या कौन कौन से कमांड रिव्यू टैब में पढ़ने हैं। तो अभी पहले इसकी जो डेफिनेशन है वो पढ़ लेते हैं। This tab provides commands previously found on the reviewing toolbar, comments toolbar, protection toolbar and tools menu। देखिए जो रिव्यू टैब होता है उसमें हम कई तरीके के कमांड्स यूज करते हैं, जस्ट लाइक स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक, अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना, कमेंट सेक्शन प्रोवाइड कराना, ये सारे कंटेंट हम रिव्यू टैब में यूज करते हैं। तो आप देख सकते हैं इस फिगर में कि सबसे पहला जो हमारा कमांड है वो है प्रूफिंग। ये 2007 वर्जन का है। 2007 में हमारा ये विंडो कुछ ऐसा था और ये सारे कमांड ऐसे यूज होते थे। तो हमारा जो CCC के पेपर हैं वो 3 और 7 के ही फॉर्म में आते हैं, वो हम आपको बता चुके हैं। तो आप जो भी कंटेंट पढ़िए वो 7 और कुछ लेटेस्ट भी है जो अगर आपके सिस्टम पे, तो आप उसको भी प्रैक्टिस करिए ताकि आपके क्वेश्चन कोई भी वर्जन से पूछा जाए तो आप इजीली उसे बता सके, आंसर कर सके। तो सबसे पहले जो हमारा है वो है प्रूफिंग, फिर है कमेंट्स, फिर है ट्रैकिंग, फिर है चेंजेस, कंपेयर एंड प्रोटेक्ट। तो इतने सारे कमांड्स हैं और उसके इंटरनल कौन कौन से कंटेंट है वो सारी चीजें आज हम रिव्यू टैब में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा कमांड का टॉपिक है वो है प्रूफिंग। तो अब प्रूफिंग के बारे में जानते हैं। देखिए अब प्रूफिंग में क्या है, प्रूफिंग में कई तरीके के कमांड्स रहते हैं। देखिए सबसे पहला है स्पेलिंग एंड ग्रामर, फिर है रिसर्च, थ्योरीज, ट्रांसलेट, फिर वर्ड काउंट और ट्रांसलेट है, लैंग्वेज, ये सारे कमांड्स हैं हमारे। तो वन बाय वन एक एक कमांड के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा है जो स्पेलिंग एंड ग्रामर। अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या कह रहा है। दिस अलाउ यू टू चेक द स्पेलिंग एंड ग्रामर इन एक्टिव डॉक्यूमेंट। देखिए जाहिर सी बात है, स्पेलिंग और ग्रामर के वर्ड से ही आप समझ रहे होंगे कि क्या होता है। हम जो भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं उसमें वो क्या करेगा, उसकी स्पेलिंग चेक करेगा, उसका मतलब हमें प्रोवाइड करेगा कि हमने जो स्पेलिंग लिखी है वो सही है या गलत, ठीक, और उसकी ग्रामेटिकल मिस्टेक भी हमें प्रोवाइड करेगा। आप जब भी सिस्टम यूज करते होंगे तो आप देखते होंगे, आप जो भी स्पेलिंग लिख रहे होते हो तो अगर वो स्पेलिंग रॉन्ग होती है तो उसकी उस लाइन, सपोज दैट ये डिस्प्ले लिखा है और इसकी स्पेलिंग सपोज दैट कुछ और लिखी है, सपोज दैट हम आई कर दें तो ये गलत हुई, तो इसके नीचे आप देखेंगे कि रेड कलर से, इसके नीचे क्या होता है कि रेड कलर से इसके नीचे क्या होता है, रेड कलर से ऐसे डॉटेड बन के आ जाते हैं कि हमें पता, इंडिकेशन मिल जाता है कि ये स्पेलिंग रॉन्ग है। तब उसे हम क्या करते हैं, करेक्ट करते हैं। और उसमें स्पेलिंग जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन भी दे देगा, जिसको क्लिक करके अगर आपको स्पेलिंग नहीं आ रही है तो आप वहां से स्पेलिंग करेक्ट ले भी सकते हैं। तो फिर ये आप इसको प्रॉपर वे में करेक्ट कर लीजिए, करेक्ट आपको दिख ही रही है। तो ये हमारा हो गया ग्रामेटिकल एंड स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक। और अगर आपके कोई सेंटेंस में ग्रामेटिकल मिस्टेक भी है तो वो भी आपको इंडिकेट करेगा। फिर नेक्स्ट आता है हमारा रिसर्च। रिसर्च क्या है, ट्रिगर द डिस्प्ले ऑफ द रिसर्च टास्क। तो ये क्या कर रहा है, रिसर्च टास्क हमें शो कर रहा है हमारे, आप देख सकते हैं ये कंटेंट हमें रिसर्च टास्क शो करेगा। जो भी चीजें सर्च करनी है, जो भी चीजें हम कर रहे हैं तो वो रिसर्च टास्क हमें शो करेगा। फिर नेक्स्ट आता है हमारा थ्योरीज। देखिए थ्योरीज क्या है ये देखते हैं। टुगेदर द डिस्प्ले ऑफ द रिसर्च टास्क पेन डिफॉल्टिंग द रिसर्च सर्विसेज ऑफ द थ्योरीज। देखिए
अगर सपोज दैट थ्योरीज के अंदर क्या है, एक राइट साइड कॉर्नर में एक पूरा एक विजार्ड खुल के आता है जिसमें हम थ्योरीज का सेक्शन क्या करते हैं, जो भी टॉपिक हमें सर्च करना है, जो भी टॉपिक, सपोज दैट आपने कंप्यूटर को सर्च किया तो उसके बारे में एक थ्योरी पोर्शन आपको एक फॉर्म में प्रेजेंट मिल जाएगा। यानी कि कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीजें होती है, प्रोसेसर होता है, ठीक, सीपीयू होता है, सीपीयू के अंदर प्रोसेसर होता है, तो ये सारी चीजें आपको थ्योरी के फॉर्म में दिख जाएगी, आप प्रॉपरली उसे वहां से थ्योरी उसकी जान सकते हैं। तो ये आपका थ्योरीज हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं कौन से और कमांड है हमारे प्रूफिंग के। फिर है हमारा ट्रांसलेट। क्या है? ट्रांसलेट। ट्रांसलेट से ही आप समझ रहे होंगे कि जब भी हमें कोई सेंटेंस, हमने जो वर्ड लिखा उसे ट्रांसलेट कराना है तो हम वहां पे ट्रांसलेट कमांड का यूज करते हैं। वो भी हमें राइट साइड ऑफ द कॉर्नर पे विजार्ड ओपन होके आता है, जहां हमारा जैसे अभी थ्योरीज में मैंने बताया वैसे ही वो सेंटेंस को आप उस बॉक्स में पर्टिकुलर क्या करेंगे, वो सेंटेंस लिख देंगे, या ऑटोमेटिक आपने जो अकाउंट डॉक्यूमेंट में लिखा है वो यहाँ आपको शो करने लगेगा। फिर आपको जिस लैंग्वेज में उसे ट्रांसलेट करना है आप उसको प्रॉपर वे में ट्रांसलेट करते हैं। तो उसके बारे में अभी पढ़ लेते हैं। Together they display the research task when defaulting the research services and translation। तो हर एक सेंटेंस जो आपने उसमें सर्च किया है और आप लिखे हुए हैं डॉक्यूमेंट में, तो उसे पर्टिकुलर आप ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है ट्रांसलेशन स्क्रीन टिप। तो ड्रॉप डाउन कंटेन द कमांड्स। तो ये भी क्या है, वही चीज है जो आपको स्क्रीन पे एज ए टिप के फॉर्म में शो कर रहा है हमारा ट्रांसलेट, जो भी हमने ट्रांसलेट करा है वर्ड। फिर है करना है हमें। फिर है सेट लैंग्वेज, हमें लैंग्वेज सेट करनी है उसमें। दिस डायलॉग बॉक्स कैन ऑल्सो द डिस्प्ले बाय क्लिकिंग द लैंग्वेज इंडिकेटर द स्टेटस बार। तो देखिए जो भी हमें लैंग्वेज में शो कराना है, कौन सी लैंग्वेज हमें सर्च करनी है, किस लैंग्वेज में अपने डॉक्यूमेंट को बनाना है, वो सारी चीजें आपको लैंग्वेज में प्रोवाइडेड होगी। अगर आप हिंदी में भी अपना डॉक्यूमेंट बनाना चाहे तो हिंदी में भी आप लैंग्वेज जाके सेट कर सकते हैं। इंग्लिश में आप नॉर्मल तो बाय डिफॉल्ट इंग्लिश में ही होता है, इंग्लिश यूएस। तो आपको जो भी लैंग्वेज में डॉक्यूमेंट आपको बनाना है आप वहां पे लैंग्वेज में जाकर उसे सेट कर सकते हैं। फिर है वर्ड काउंट। दिस डिस्प्ले द वर्ड काउंट डायलॉग box is displaying the document static. This dialog box can also be displayed by clicking the word count indicate and status bar। देखिए word count क्या होता है, जैसे सपोज दैट हमने ये नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, अब हमने इसमें कितने नंबर ऑफ वर्ड्स लिखे हुए हैं, कितने नंबर ऑफ पैराग्राफ्स लगाए हैं, कितने नंबर ऑफ लाइंस लगाई है, तो वो सारी चीजें आपका वर्ड काउंट में शो करेगा। जैसे कि सपोज दैट आप ये देख रहे हैं पेज, तो इसमें कितने नंबर ऑफ वर्ड्स लिखे हैं, कितने नंबर ऑफ लाइंस, जैसे कि हमने पैराग्राफ कितने कौन से बनाए हैं, 1 2 3 4, तो ये 4 हो गया, तो ये आपका पैराग्राफ शो करेगा। लाइंस कितनी है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक, तो 11 लाइन है, ठीक। कितने वर्ड्स हमने शो किए, तो ये वर्ड काउंट में सारा कुछ आपको शो करेगा, कितने नंबर ऑफ पैराग्राफ, कितने नंबर ऑफ लाइंस, कितने नंबर ऑफ वर्ड्स, कितने नंबर ऑफ सेंटेंस आपने यूज किए हैं, सब कुछ आपको वर्ड काउंट में शो करेगा। देखिए कभी कभी क्या होता है कि जब हम कोई वर्ड वाला टेस्ट होता है ना, कि वर्डिंग उसमें मतलब पूछता है कि आपको इतने वर्डिंग का ऐसे लिखना है या फिर एप्लीकेशन बनाना है, तो जो भी चीजें आप उसमें, तो आप क्या करेंगे, आप एक एक वर्ड तो काउंट करने तो बैठ नहीं जाएंगे कि आप एक एक वर्ड को काउंट करते रहेंगे। आप प्रॉपर वे में अपना कंटेंट लिखेंगे जितना आपके माइंड में आ रहा है या जितना आपको पता है, ठीक। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि वर्ड काउंट में डायरेक्टली जाके आप एंटर करके जान सकते हैं कि आपने इतने वर्ड्स लिखे, इतने लाइन्स हैं उसमें, इतने पैराग्राफ यूज किए हैं। तो ये इजिली होता है हमारे लिए ये कमांड यूज करने के लिए। तो नेक्स्ट अब आगे आते हैं नेक्स्ट कमांड में। तो नेक्स्ट है हमारा स्पीच कमांड एंड रीड लाउड। देखिए स्पीच कमांड क्या होता है कि जो भी वर्ड हमने लिखा हुआ है अपने डॉक्यूमेंट में वो स्पीच करेगा। पर्टिकुलर हमने कोई नेम लिखा, ठीक, जैसे हमने लिखा अमित, सुमित, रितु, प्रिया, तो हमने जो नंबर ऑफ नेम यहाँ हम लिस्ट में लिखेंगे वो आपको क्या करेगा, स्पेल करेगा, मतलब बोलेगा, आपको रीड करके बता देगा। तो वो आपका रीड अलाउड स्पीच हो गया। तो आपका जो भी नेम होगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया, हमने लिखा नेम
तो जो भी आप नेम लिखेंगे तो वो आपको क्या करेगा, आप जैसे ही उस नेम पे क्लिक करोगे, देखिए जैसे भी आप उस नेम पे क्लिक करोगे तो आप रीड काउंट पे जैसे ही कंटेंट पे क्लिक करोगे तो वो नाम आपको बोलने लगेगा, मतलब आपके डॉक्यूमेंट में वो नेम फिल करेगा, बोलेगा अमित, रितु, सुमित, और आप डबल क्लिक कर दोगे तो वो क्या करेगा, सारे नाम एक ही बार में मतलब बोलने लगेगा। सिंगल क्लिक करेंगे तो वन बाय वन वो आप जहां पे कर्सर रखेंगे वहीं पे सिर्फ बोलेगा। और रीड लाउड वही चेकिंग एक्सेसिबिलिटी, वो एक्सेसिबिलिटी के चेक करके बताएगा आपके डॉक्यूमेंट में। तो ये कंटेंट है आपके। फिर नेक्स्ट है कमेंट। देखिए अब हमें डॉक्यूमेंट में क्या करना है, कमेंट्स ऐड करना है, ठीक। जैसे कोई वर्ड आपने लिखा उसमें आपको कमेंट शो कराना है। आप हमेशा देखते होंगे जैसे कि सपोज दैट आप हमारे वीडियोस में कमेंट कर रहे हैं, कमेंट बता रहे हैं कि हमें ये चीजें नहीं समझ में आई, तो वैसे ही हम क्या करते हैं पर्टिकुलर टेक्स्ट में जब हमें कमेंट शो कराना है, जैसे कि हमने ये टेक्स्ट लिखा है, अब हमें यहाँ पे एक बॉक्स लगा के कोई कमेंट शो कराना है कि इस बॉक्स में क्या चीजें शो कर रही है, तो वहां पे एक कमेंट का सेक्शन इंटर होके आ जाएगा जो हमें क्या करेगा उस कंटेंट में कमेंट करके, मतलब शो, हम ये कंटेंट यूज करके उसमें कमेंट सेक्शन शो करा सकते हैं। जो भी कमेंट हमें लिखना है हम उसको पर्टिकुलर सेलेक्ट करके उसको लगा सकते हैं। तो सबसे पहले कमेंट में कौन कौन से हैं, सबसे पहले है न्यू कमेंट। न्यू कमेंट का शॉर्टकट की क्या है, उसका है शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F2। क्या है, शिफ्ट प्लस F2। अगर आपको डायरेक्टली कमेंट को लाना है आप शॉर्ट फॉर्म में तो आप शिफ्ट प्लस F2 करेंगे। फिर है इंसर्ट द कमेंट एट द एक्टिव सेल। ऐसी बात है, हमने जो भी डॉक्यूमेंट में जिस वर्ड में जिस लाइन में हमें कमेंट शो कराना है उसको इंसर्ट करेंगे, उसे सेलेक्ट करेंगे, फिर वहां पे हम कमेंट का सेक्शन इंटर, वहां पे कमेंट लेकर इंटर कर देंगे। तो ये देख सकते हैं आप फिगर में कमेंट, न्यू कमेंट्स, डिलीट, प्रीवियस, नेक्स्ट, शो कमेंट्स। तो देखिए आप उसके नेम से ही जान रहे हैं कि क्या है। अगर हमें न्यू कमेंट ऐड करना है तो हम न्यू सेलेक्ट करेंगे, फिर हमें डिलीट करना है तो हम डिलीट करेंगे। डिलीट में देख लेते हैं कि क्या लिखा है। द ड्रॉप डाउन कंटेन्स द कमांड डिलीट ऑल कमेंट शोज एंड डिलीट कमेंट्स इन अ डॉक्यूमेंट। जाहिर सी बात है जो हमने कमेंट लिखा है उसे हमें डिलीट करना है तो हम एंटर करके उसे प्रॉपर वे में डिलीट भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है प्रीवियस, गोज द प्रीवियस कमेंट इन अ एक्टिव डॉक्यूमेंट। अब देखिए जब हम कमेंट लगा रहे हैं, सपोज दैट हमने यहाँ पे 1 2 3 4 लाइन लिखी है, हमने चारों में कमेंट लगा के रखा है, यहाँ भी कमेंट लगा दिया, 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 ठीक। तो हम कहाँ पे है, सपोज दैट हम इस वाले सेकंड वाले लाइन वाले कमेंट में हैं, तो क्या करना है, अब हमें इसके प्रीवियस में जाना है, ठीक, या इसके नेक्स्ट में जाना है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, प्रीवियस, यानी कि यहाँ से हम अगर क्लिक करेंगे तो हम प्रीवियस बटन पे क्लिक करेंगे तो वो प्रीवियस कमेंट में चला जाएगा, ठीक, और हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो वो नेक्स्ट पे चला जाएगा। तो ये हमारे कंटेंट हो गए कमेंट के। तो नेक्स्ट में क्या है, गोज टू टेक्स्ट द कमेंट, एक्टिव डॉक्यूमेंट, शोज द कमेंट। जाहिर सी बात है जब नेक्स्ट में जाना है तो हम डायरेक्ट नेक्स्ट को क्लिक करेंगे, नेक्स्ट कमेंट में हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से एरो की का यूज करेंगे तो आपका वर्क करेगा, नहीं है, आपको वहां पे नेक्स्ट और शो, नेक्स्ट कमेंट में जाने के लिए, प्रीवियस कमेंट में जाने के लिए आपको ये कमांड का यूज करना पड़ेगा, एरो की वहां पे नहीं यूज मतलब वर्क करेगा। तो ये आपका इतने सारे कमेंट्स हो गए। नेक्स्ट है हमारा ट्रैकिंग। देखिए ट्रैकिंग क्या होता है, ट्रैकिंग चेंज। ट्रैकिंग चेंज का जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल शिफ्ट प्लस ई। चेंज द ट्रैकिंग ऑप्शन, डिस्प्ले द ट्रैकिंग चेंज ऑप्शन डायलॉग बॉक्स। चेंज यूजर नेम, डिस्प्ले द वर्ड ऑप्शन डायलॉग बॉक्स एंड पॉपुलर टैग। ये भी जस्ट लाइक कमेंट के जब हम सेक्शन को ओपन करते हैं तो वहां पे जो हमें चेंजिंग करना होता है, ट्रैकिंग मतलब जो वर्ड्स लिखे वहां पे हमें चेंजिंग करना होता है, तो वो सारी चीजें हम इसमें यूज कर रहे होते हैं। तो उसका अगर हमें यूजर नेम, डिस्प्ले जो हमने लिखा है उसको हमें चेंज करना है या वर्ड को चेंज करना है तो वहां पे हम ट्रैकिंग चेंज का यूज करते हैं, ये ट्रैकिंग है। फिर नेक्स्ट है हमारा बलून्स। तो देखिए जो हमने कमेंट सेक्शन लिया है वो हमें बलून्स के फॉर्म में लगाना है, तो वो हम इसमें से भी
यूज कर सकते हैं। द ड्रॉप डाउन कंटेन्स द कमांड shows the revisions in balloons, shows the revisions in line and shows only the comments and formatting the balloons। तो देखिए कौन कौन से कमेंट में कंटेन हो सकते हैं, वो रिवीजन शो कर सकता है, शो ऑल रिवीजन लाइन, एक रिवीजन सेक्शन विजार्ड ओपन होके आता है जिसमें रिवीजन का वर्ड मतलब सेक्शन प्रोवाइड हो जाता है, जिसमें आप जो भी कंटेंट ऐड करे हैं कमेंट में वो सारी चीजें आप बलून्स कमेंट में शो कराएगा। और शोज ओनली द कमेंट्स एंड फॉर्मेटिंग द बलून्स। तो आपको रिवीजन, इनलाइन रिवीजन, वो सारी चीजें बलून्स में शो कराएगा। फिर नेक्स्ट है, आप देख सकते हैं इसमें कि सिंपल मार्कअप, शोज मार्कअप एंड रिव्यूइंग पेन ट्रैकिंग में ये सारे कंटेंट्स हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा डिस्प्ले रिव्यू टैब, जैसे मैंने अभी बताया तो वो है। तो फिर अब हम डिस्प्ले द रिव्यू टैब में देख लेते हैं। द ड्रॉप डाउन कंटेन्स द कमांड सिंपली the drop down contains the command simply markup, previously final showing markup and all markup previously showing the markup, no markup to the previously final and original। देखिए जो भी कंटेंट हमने लिखे हैं उन्हें हमें क्या करना है, उसमें और भी कुछ एडिटिंग करनी है, उसको ओरिजिनल शो कराना है, तो वो सारी चीजें हम रिव्यू में शो करेंगे। फिर है नेक्स्ट हमारा शो मार्कअप। द ड्रॉप डाउन कंटेन्स द कमांड comments, link, insertion, deletions, formatting, specific people, balloon, highlighter and update। ठीक, तो शोज मार्कअप में भी सेम वही है, जो लिंक कराएगा, इंसर्ट कराएगा, डिलीट करेगा, हाईलाइट उसके हाईलाइट्स को अपडेट करेगा, तो हाईलाइटेड कर सकता है उसको। तो जो भी ये सारे जो कंटेंट है वो सारे आपके कमेंट्स में ही यूज होंगे। फिर है रिव्यूइंग पेन। The drop down contains commands reviewing the pane vertical and reviewing the pane horizontal। अब हमने जो कमेंट लिखा है वो हमें किस फॉर्म में, हमारा जो हमने कंटेंट टेक्स्ट लिखा है वो कैसे होगा, वर्टिकल हमें चाहिए या हॉरिजॉन्टल चाहिए, तो वो हमें रिव्यूइंग पेन में शो करेगा। अगर हमें वर्टिकल फॉर्म में चाहिए, हमें वर्टिकल फॉर्म में चाहिए तो वो वर्टिकल में शो करेगा, हॉरिजॉन्टल चाहिए तो हमें हॉरिजॉन्टल में शो करेगा। फिर नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट जो हमारा कमांड है वो है चेंजेस। क्या है? चेंजेस। अब चेंजेस में आप देख सकते हैं ये भी कमेंट में ही शो करता है, ये चेंजेस एक्सेप्ट, रिजेक्ट, प्रीवियस एंड नेक्स्ट। तो अब देखिए क्या है, अगर हमने जो कमेंट प्रोवाइड किया है, हमें वो सारे कमेंट जो हमारे शो करेंगे सपोज दैट, तो वहां पे हमें अगर वो जो हमने कमेंट लिखा है अगर हमें वो एक्सेप्ट कर दिया, एक्सेप्ट में क्लिक कर दिया, तो मीन्स दैट वो रहेगा वहां पे। और अगर हम रिजेक्ट कर देंगे तो वो कमेंट वहां से हट जाएगा। जैसे हमने ये क्लिक किया, हमने ये कंफर्म कर दिया कि हाँ ये कमेंट यहाँ पे रहेगा, तो हमने वहां पे एक्सेप्ट कर दिया। फिर हमें अगर रिजेक्ट करना है तो वहां पे आप रिजेक्ट कर देंगे तो वो कमेंट आपका वहां से हट जाएगा। तो जस्ट लाइक अभी हमने बताया था डिलीट करना है कमेंट को, न्यू क्रिएट करना है, तो वैसे ही आपका यहाँ पे चेंजेस में भी सेम वही फीचर प्रोवाइडेड है। तो वैसे ही आप यहाँ पे कमेंट को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं तो आप एक्सेप्ट करिए, रिजेक्ट करना चाहते हैं तो रिजेक्ट करिए। अब इसके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले एक्सेप्ट। द ड्रॉप डाउन कंटेन्स द कमांड एक्सेप्ट, मूव द नेक्स्ट, एक्सेप्ट चेंज, एक्सेप्ट ऑल चेंजेस shown एंड एक्सेप्ट ऑल द चेंजिंग एंड डॉक्यूमेंट। देखिए जैसे मैंने अभी बताया, अगर आप कोई भी जो कमेंट है उसमें को चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज भी कर लीजिए। आप जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट कमांड पे आपको क्या कर देगा, मूव कर देगा। ठीक, और अगर आपने फिर रिजेक्ट किया तो वो आपका नीचे वाला क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, या फिर वो कमांड रिजेक्ट हो जाएगा। और आप फिर जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे फिर उसके नीचे जितने कमांड्स आपने ऐड किए हैं वो उसमें मूव कर देगा। फिर नेक्स्ट आते हैं रिजेक्ट में। तो द ड्रॉप डाउन कंटेन्स द कमांड रिजेक्ट एंड मूव नेक्स्ट, रिजेक्ट चेंज, रिजेक्ट ऑल चेंज एंड रिजेक्ट चेंजेस द डॉक्यूमेंट। जाहिर सी बात है, अभी मैंने बताया कि रिजेक्ट में क्या करना है हमें,
तो उसको रिजेक्ट करेगा। अगर आपको वो कमेंट नहीं चाहिए तो आप रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्ट होके आपके नेक्स्ट कमांड में चला जाएगा। नेक्स्ट कमांड को अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो आप उसको एक्सेप्ट कर दीजिए, अगर आपको रिजेक्ट करना है तो आप उसको हटा दीजिए, मतलब कि डिलीट करना है तो डिलीट ही कर सकते हैं। तो ये आप कमांड जो है वो यहाँ से भी उसको अपग्रेड कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, जो अभी मैंने प्रीवियसली बताया था उसमें से आप उसको कंटेंट को यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रीवियस, मूव टू द प्रीवियस रिवीजन एंड एक्टिव डॉक्यूमेंट। जाहिर सी बात है प्रीवियस है तो हमें कोई प्रीवियस कमेंट में जाना है तो वहां भी हम प्रीवियसली कमेंट में जा सकते हैं। तो सपोज दैट हम 1 2 3 ठीक, हम सपोज दैट ये वाले में है तो यहाँ से हमें प्रीवियस डॉक्यूमेंट में जाना है तो हम यहाँ से प्रीवियस में जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हमारा ये रहेगा तो हम ये नेक्स्ट में भी आ जाएंगे। ये हमारा हो गया प्रीवियस, ये हमारा हो गया नेक्स्ट, और ये हमारा हो गया एक्टिव डॉक्यूमेंट जिसमें हम हैं। ये हमारा हो गया एक्टिव डॉक्यूमेंट तो जिसमें हम हैं। फिर नेक्स्ट आता है, ये नेक्स्ट हो गया। देखिए अभी मैंने आपको बता दिया है मूव टू द नेक्स्ट रिवीजन एंड एक्टिव डॉक्यूमेंट। तो सेम जैसा अभी हमने आपको उधर नेक्स्ट कमेंट डिलीट कमेंट में बताया था वैसे ही सेम यहाँ पे भी चेंजेस में सेम वैसे ही कंटेंट आपके यूज होंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा कंपेयर। कंपेयर वर्ड से ही आप जान रहे होंगे कि ये क्या करेगा। ये हमें एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में जो भी हमने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है वो डॉक्यूमेंट को कंपेयर करेगा। जैसे सपोज दैट कि हम जिस एक्टिव, मतलब एक एक्टिव डॉक्यूमेंट हो गया जिसमें हम करेंटली वर्क कर रहे हैं, और वो डॉक्यूमेंट जो हम एक क्रिएट करके एग्जिट करके रख चुके हैं, और हमें क्या कराना है एक एग्जिट फाइल को और करंट फाइल जिसमें हम वर्किंग कर रहे हैं वो दोनों को कंपेयर कराना है, यानी कि एक ही पेज पे लाके रखना है। तो वहां पे हम कंपेयर का यूज करेंगे। तो ये कंपेयर आप देख सकते हैं कि सपोज दैट हमने एक एग्जिट फाइल ले ली, क्या कर ली, हमने एक एग्जिट फाइल ले ली ठीक, और यहाँ पे हमने एक करंट फाइल ले ली जो हम करेंटली यूज कर रहे हैं। तो ये हमारी क्या हो गई करंट फाइल, ये हमारी एग्जिट फाइल। तो ये आपको एक ही डॉक्यूमेंट में शो करेगा, कंपेयर करेगा। आपको जो भी कंपैरिजन अपने डॉक्यूमेंट में करानी है कि आपको ये भी फाइल शो करे ये भी फाइल शो करे, तो आप पर्टिकुलर उसके जैसे ही कंपेयर को आप सेलेक्ट करेंगे वहां पे आपके पास डायलॉग बॉक्स आ जाए, ओपन होकर आएगा। जो आपने एग्जिट फाइल का नेम शो किया है उसको सेलेक्ट कीजिए, उसका नेम डालिए और आप वो दोनों आपको फाइल आके आपके स्क्रीन पे आपको अवेलेबल मिल जाएगी। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कंपेयर द कंबाइंड कमांड लेट्स यू कंबाइन द रिवीजन फ्रॉम द मल्टीपल ऑथर्स एंड डिस्प्ले द कंबाइंड डॉक्यूमेंट एंड डायलॉग बॉक्स। अभी जैसे मैंने आपको बताया कंपेयर। फिर है शोज सोर्स डॉक्यूमेंट, shows the original and revised and both। देखिए सोर्स डॉक्यूमेंट क्या हो गया, जो भी आपने कंटेंट लिखे हैं वो आपको ओरिजिनल आपको करना है, सेट करना है, तो आप वहां पे प्रॉपर्ली ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। फिर आपको प्रॉपर्ली जो आपने करंट डॉक्यूमेंट यूज किया है वो आपको शो करने लगेगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। फिर नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है प्रोटेक्ट। अब देखिए आप प्रोटेक्ट का मतलब जानते हैं, जाहिर सी बात है आपने अपने मोबाइल में बहुत सारे प्रोटेक्शंस लगा के रखे होंगे। तो कोई स्क्रीन थंब से प्रोटेक्ट करता है, कोई पासवर्ड लगाता है, कोई पैटर्न देता है। तो वैसे ही हमारे एमएस वर्ड पे क्या होता है प्रोटेक्शन। हमने जो डॉक्यूमेंट में लिखा है हम उसे क्या कर सकते हैं प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कि ताकि जब हम उस डॉक्यूमेंट को कहीं भी शो कराएं या फिर कहीं भी अपलोड करें तो उसमें कोई भी एडिशन ना कर सके। ठीक है, तो हम जैसे कि आप जब भी गूगल पे जाते होंगे आप कोई कंटेंट वहां से उठाते होंगे लेते होंगे तो आप क्या उसमें क्लिक करते हो तो कुछ भी आप एडिट कर सकते हो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो लॉक्ड होती है, वो प्रोटेक्ट होती है, उसका एडिशन हमारे पास नहीं होता है। वो अथॉरिटी किसके पास होती है? जो साइट उसने क्रिएट की है, जो कंटेंट उसने बनाया है, तो वो सारी अथॉरिटीज उसमें होती। वैसे ही हम जब एमएस वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, सपोज दैट आपने एक ऑनलाइन बायोडाटा बनाया जो आपको भेजना है पर्टिकुलर पर्सन को, और आप चाहते हो कि वो बायोडाटा या रिज्यूम आप कोई भी उसमें अपग्रेड कुछ एडिट ना कर सके, तो आप पर्टिकुलर उस डॉक्यूमेंट में प्रोटेक्ट का यूज कर सकते हैं। तो अपने डॉक्यूमेंट में आप प्रोटेक्शन
कंटेंट को, कमांड को यूज करके आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रॉपरली प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, द ड्रॉप डाउन कंटेंट कंटेन्स द कमांड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस एंड मैनेज कॉन्फिडेंशियल। तो वहां पे आपके डॉक्यूमेंट को प्रॉपरली प्रोटेक्ट करेगा। पासवर्ड पूछेगा, आप उसमें पासवर्ड लगा सकते हो। जैसे सपोज दैट आपने ये कंटेंट लिखा है, अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप चाहते हो कि यहाँ पे कोई अदर पर्सन आके आपके ये वर्ड्स को प्रोटेक्ट ना कर पाए। आप नहीं चाहते हो कि इसमें कोई भी एडिशन कर पाए, यहाँ पे कुछ लिख पाए तो कुछ ना कर पाए, ठीक। तो आप वहां पे क्या कर सकते हो, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में जाके उसकी लिमिट को सेट कर सकते हो। ये जब आप प्रैक्टिकल पढ़ोगे तो वहां पे जब हम आपको क्लियरली करके दिखाएंगे कि कैसे हम डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, तो आप वहां पे क्लिक करके वहां पे क्या कर सकते हो, प्रॉपरली प्रोटेक्ट कर सकते हो। आप देखिए, जब आप जैसे ही उस फाइल को प्रोटेक्ट करेंगे, पूरे ये वर्ड को जो आप सेलेक्ट करके पूरे वर्ड को जब प्रोटेक्ट करेंगे तो आप उसके आगे लिख सकते हो, लेकिन उसके अंदर कुछ भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। ना उसको कॉपी कर सकते हो, ना पेस्ट कर सकते हो, ना उसे क्या कर सकते हो, कुछ एडिशन कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो आपका डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, प्रॉपर वे में प्रोटेक्ट। और उसमें क्या है, जब आप पासवर्ड लगा के एंटर करोगे और आप उसको, हाँ, फिर जब प्रोटेक्शन आप हटाना भी चाहते हो, सपोज दैट आपने वो डॉक्यूमेंट बनाया है और आपको वो प्रोटेक्शन हटानी भी है, तो आप स्टॉप प्रोटेक्शन कर दीजिए, तो वो वहां से वो फाइल स्टॉप भी हो जाएगी। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको हमारी आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई, जो कंटेंट आपको क्लियर नहीं समझ में आया है, वो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए, हमसे पूछिए, और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। आप लोगों तो हमारी क्लासेस के बारे में बताइए, उन्हें शेयर करिए, ताकि वो A to Z में आके हमारे और भी जो सब्जेक्ट्स के चैनल्स अदर चल रहे हैं वहाँ पे और सब्जेक्ट्स के भी बारे में पढ़े, कंप्यूटर भी पढ़े, जिनको फिजिक्स पढ़ना है, बायो पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, तो वो हमारे अदर चैनल में भी पढ़ सके। नाउ थैंक यू।